मैं हूँ सूरज। और आज जो है आपको कुछ अलग बताने वाले हैं। हाल ही में रिसेंटली आपने देखा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई थी और जिसका आज पेपर भी समापन हो गया। मित्रों, ये वैकेंसी जो है 12 दिसंबर के करीब थी। जानकारी कई लोगों को होगा भी, ये वैकेंसी लगभग 12 दिसंबर को था और करेक्शन का डेट भी आया था। उसी से रिलेटिव आपको हम दर्शा रहे हैं। मित्रों, मैंने डैशबोर्ड बना के रखा है, जरा सा मैं अवगत करा दूं। इसी से आपको चिट्टा गुट्टा आपका जो भी हो सकता है आपको जानकारी देते हैं। कुछ अपने शब्दों में बने रहे हमारे वीडियो में। 12 दिसंबर 11:20 पे एक वैकेंसी थी, जो कि 16 जनवरी इसका करेक्शन डेट था, जिसमें से 2-3 डेट और बढ़ाया गया। करेक्शन कुछ लोगों ने नहीं कर पाया, उसे बढ़ाया गया था। टोटल सीटें थी 60,244 और फार्म कितने भरे गए मित्रों? 50 लाख प्लस। नोटिस करिएगा, 50 लाख प्लस फार्म भरे गए और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के ऊपर लागू किया गया गवर्नमेंट का जो चार्ज है, जो शुल्क है, जो आवेदन फीस है, 400 रुपये। जनरल की सीट पे जरा सा हम सीटों पे मित्रों ध्यान देते हैं। सीट किस कैटेगरी में कितना हुआ था। तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन क्या करें मित्रों। जनरल की सीट 24,102 सीटें थी। उसी का एक और पार्ट में पकड़ता हूं, ईडब्ल्यूएस, थोड़ी सी लोअर श्रेणी है जनरल में। ईडब्ल्यूएस वाले, उनकी सीटें थी लगभग 6,024। तो 24,102 और 6,024, जी हाँ, इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तकरीबन जाएगा 30,100 कुछ जाएगा, 26, 27, 60,244 में आधे हकदार जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस। ओबीसी कहानी सुनते हैं जरा। 16,000 तकरीबन 264। एससी 12,650 और एसटी का 1,204 सीटें थी। ये था अंक तालिका किसका? सीट का। चलिए अब बात कर लेते हैं फार्म कितने भरे गए। 50 लाख। 50 लाख में से 35 लाख, कितने, 35 लाख आवेदन कौन किया? महिलाओं ने। 35 लाख महिलाओं ने फॉर्म दिया, पेपर फॉर्म भरा, पेपर दिया। और 15 लाख बच रहे हैं वो पुरुष ने। ये तो लेखा जोखा आपको ये डिटेल मिल गया। चलिए अब उसी से रिलेटिव आप चलते हैं, थोड़ी सी अप्रॉक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्म भरा 50 लाख लोगों ने। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देख के हम थोड़ा सा जो भी हमारी अंक है उसको किस हिसाब से मैंने सिस्टमेटिक ढंग से किया है, देखिएगा। 60,244 मल्टीप्लाई 400, ठीक, लेकिन नहीं, 60,244 सीटें थी, फार्म भरे 50 लाख लोगों ने। जब 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उसको आप कलेक्शन कर सकते हो कितना आ रहा है। और उसमें 2 अरब रुपए 50 लाख लोगों ने इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए राज्य सरकार के खाते में जमा किया। अतिरिक्त चार्ज की बात करें जो जनसेवा केंद्र वाले लेते हैं,
या नहीं कुछ लोग अपने आप से कर लेते हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं मित्रों। आगे चलता हूं। गवर्नमेंट की एक उसमें इंस्ट्रक्शन था, निर्देश था, निवास जो है वो 3 महीने का होना चाहिए। संभवतः यही था, या 2-1 महीने आगे पीछे भी हो, ठीक है। और उस निवास का जो खर्चा आता है, जहां तक मेरा सवाल है, पूरे यूपी का गवर्नमेंट का चार्ज सिर्फ 15 रुपए। गवर्नमेंट का चार्ज 15 रुपए है। निवास हो, आय हो, जाति हो, सरकारी शुल्क है। अगर 50 लोगों ने निवास बनवाया तत्कालीन, तो खर्चा कितना आता है? खर्चा आया 7.5 करोड़ रुपए सिर्फ निवास में। ध्यान दीजिएगा मित्रों, टॉपिक की बात मैं कर रहा हूं। अब जब पेपर देने की बात आई, 17 फरवरी 18 फरवरी जो डेट सेलेक्ट हुआ था, नियर अबाउट सभी का गया था, आसपास होम डिस्ट्रिक्ट अपने जिले में या इधर उधर पास पास गए थे, बहुत दूर भटकना नहीं पड़ा। कोई 40 किलोमीटर गए, 35, 40, 50 यही गया था फॉर्म। एक बच्चे यानी पर कैंडिडेट के ऊपर हम 100 रुपए का चार्ज लगाते हैं। चार्ज किसका लगा रहे हैं? चाहे वो मोटरसाइकिल से गया हो अपने, या सरकारी परिवहन विभाग की जो गाड़ियां हैं उस पे रनिंग किए हैं। 100 रुपए खर्चा एक लड़के के ऊपर मैंने ड्यू रखा है। 50 लाख बच्चों के पीछे जो जो सेटअप हमारा बन रहा है, जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, वो मैं आपको अवगत करा रहा हूं। 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए सिर्फ 17 और 18 तारीख के बीच में 50 लाख बच्चों ने जमा किया है। इस यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जो 100 रुपए, चाहे वो पेट्रोल की मार्जिन हुई, कहीं से भी कैसा हुआ, खर्चे सारे सुन लेना। वहां पे आपने चाय नाश्ता किया, मैंने उसको जोड़ा नहीं है। आपने अगर हर कैंडिडेट 10 रुपए का पेन लिया है फॉर्म भरने के लिए, 50 लाख बच्चों का कैलकुलेट कर सकते हो आप। कलम कितने लिए हैं, है ना। और 2-2, 1.5-1.5, 2-2 घंटे पहले आपने समय दिया, यानी यकीनन पूरे दिन आपने व्यतीत किया अपने जीवन के उस काल वर्दी पहनने के सपनों में। मित्रों, अब चलते हैं, हम चर्चा करेंगे 60,244 सीटों पर 50 लाख अभ्यर्थियों ने जो बहुत तेज रनिंग उन्होंने किया है, इतने लोग पार्टिसिपेट भाग लिए हैं। क्या एक सीट पे कितने बच्चों का, एक सीट पे कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, एक सीट पे कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं हम। वो फाइट कर रहे हैं 82.99, लगभग 82.99 अप्रॉक्स मान के चले। एक सीट पे 83 लड़के लड़कियां, यानी पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो भी हैं, एक सीट पे 83 लोग लड़ रहे हैं। एक सीट पे 83 लोग बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब कितने लोग का होना है ये तो अब आगे का तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन मैं सारा इन्वेस्टमेंट पेन कलम को छोड़कर, नाश्ते पानी को छोड़कर सारा बताता हूं। जो सारा टोटल खर्चा आ रहा है 2,12,50,00,000 रुपया। मित्रों, ये लगभग 12 दिसंबर से आज 18 फरवरी है। इन अंतराल में हम सभी अभ्यर्थियों ने क्या किया है? जमा किया है, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर 2,12,50,00,000 रुपए ने कहां जाके किस्मत टकराती है, क्या पेपर लीक होता है, क्या और बातें होती है मित्रों, अगले वीडियो में बताएंगे। कितने बच्चे हैं, क्या कट ऑफ बनता है। अब अगर
सरकार यहाँ भी तो कुछ नियम लागू होना चाहिए। क्वेश्चन में तो 1/3 1/4 3 2 लगाते हो। अभ्यर्थी ये कैसे लगाएं, ये बच्चे कैसे लगाएं, किस हिसाब से उनका दिमाग चले कि एक सीट पे 83 बच्चे, एक सीट पे 2-4 बच्चे होते तो हाँ वहां समझ में आता। एक सीट पे लगभग 83 का मतलब हम 17 और जोड़ दें 100 पकड़ लेते हैं यार। ये मैं कुछ समझा नहीं ये किस प्रकार का न्याय है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने फॉर्म डाला, पेपर दिए। आशा करता हूँ आपका रिजल्ट बेहतर हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब पाएं। और अभी पेपर का रिजल्ट नहीं आया, उस पे आएंगे तो हम बात करेंगे। उस पे कट ऑफ क्या जारी होता है, किस हिसाब से पोजीशन होगा, सारी चीज़ें बताएंगे। और क्या ये 60,244 जो वैकेंसी आई थी इसको और बढ़ा के नहीं बना सकते थे? कमेंट करके बताइए कि 60,244 यानी यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती है इसके पहले वाली वैकेंसी कितने संख्या में थी? कम से कम 2 लाख तो आना ही चाहिए था। चलो आज के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर जहाँ कहीं ये त्रुटि हुई माफ़ी चाहता हूँ, एक छोटी सी कोशिश हमारे जरिए। लेकिन आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है मित्रों। कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।